हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स का क्लास में आपका स्वागत है। जहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाते हैं तो लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करते, उसका बेंडिंग हो जाता है। इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसी रिफ्रैक्शन को हम लोग स्फेरिकल सरफेस में समझेंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम है। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Ni और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Nf। और यहाँ पे जो सरफेस है वो स्पेरिकल है। इस स्पेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और उसका सेंटर P है। अब रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एक सिंपल ऑब्जेक्ट, और उसका हम लोग इमेज बनाएंगे। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O। तो इसका हम लोग को इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए यहाँ से हम लोग को मिनिमम 2 रे निकालना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोनों रे कहाँ पे मीट हो रहा है वही है हमारे लिए इमेज। तो सपोज एक रे सीधा चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशंस, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम लोग बोल्ड कर दिए। दूसरा रे यहाँ पे गिरेगा। अब इस जगह में हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के थ्रू एंड सी के थ्रू एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो रेडियस है इस स्फेरिकल सरफेस का, यानी ये नॉर्मल है। रेडियस हमेशा स्फीयर का नॉर्मल होता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये डेंसर है, तो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल इंक्लाइंड हो जाएगा। मतलब जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगा, उसका बेंडिंग हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट का जो दूरी है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। इमेज का जो दूरी है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं v, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r। हम लोग u, v और r के बीच में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राइंग करना पड़ेगा। सपोज ये वाला एंगल जो है अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। अब ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा को जोड़ने से आई का बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आई। अब हम लोग को पता है कि एंगल अगर स्मॉल होगा, एंगल्स आर स्मॉल, यहाँ पे जितना भी एंगल हम लोग यूज कर रहे हैं सब एंगल बहुत ही स्मॉल है। तो स्मॉल एंगल के लिए अल्फा और टेन अल्फा बराबर होता है। साइन अल्फा का वैल्यू अल्फा के बराबर होता है, कॉस अल्फा के वैल्यू 1 होता है एंड टेन अल्फा का वैल्यू अल्फा होता है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग टेन अल्फा लिख सकते हैं और यहाँ पे टेन बीटा लिख सकते हैं, और आई की जगह में टेन आई भी लिख सकते हैं, साइन आई भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई, क्योंकि हम लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी स्नेल्स लॉ लगाना है, वहां पे साइन का काम है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग साइन डालेंगे। हमारे पास फ्रीडम है कि हम लोग साइन भी लिख सकते हैं, टेन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साइन लिखेंगे और लेफ्ट साइड में हम लोग टेन लिखेंगे। क्यों टेन लिखेंगे, क्योंकि टेन लेने से हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस का जो डिस्टेंसेस है उसको इन्वॉल्व कर पाएंगे। तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, हम लोग पिक्चर से देख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका कुछ नाम दे देते हैं एम। तो परपेंडिकुलर एम पी बाय बेस, बेस मीन्स ओपी। टेन बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर एम पी बाय बेस पीसी बराबर साइन आई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में फोकस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आर और गामा, इन दोनों को सम करने से बीटा मिलेगा। मीन्स आर प्लस गामा बराबर बीटा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे टेन आर, नॉट टेन आर, आर को अलग रखेंगे हम लोग। सो आर बराबर बीटा माइनस गामा, साइन आर बराबर टेन बीटा माइनस टेन गामा। आई का जो वैल्यू होगा वहां पे साइन आई लेंगे, आर की जगह में साइन आर लेंगे, बाकी जगह में हम लोग टेन लेंगे। सो टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस एम पी बाय पीसी। टेन गामा कितना हो जाएगा, माइनस टेन गामा परपेंडिकुलर एम पी
बाई बेस मीन्स पी आई। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन एफ बाई एन आई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन आई इंटू साइन आई बराबर एन एफ इंटू साइन आर। अब साइन आई का वैल्यू हम लोग यहां से डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, एन आई एम पी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी सी बराबर एन एफ साइन आर का वैल्यू डाल देंगे, साइन आर का वैल्यू एम पी कॉमन हो जाएगा 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी आई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि एम पी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो चीज है उसका सुइटेबल वैल्यू विथ प्रॉपर साइन हम लोग को डालना है। व्हाट इज ओपी? ओपी मीन्स ओ से पी का डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वो लेफ्ट साइड में है, इसीलिए ओपी की जगह में क्या डालेंगे, माइनस यू प्लस 1 बाई पीसी, पीसी मतलब आर जो कि राइट साइड में है, प्लस होगा। इधर में क्या हो जाएगा 1 बाई पीसी, पीसी मतलब आर हो जाएगा और पी आई मीन्स इमेज डिस्टेंस जो कि राइट में है तो प्लस होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एन एफ बाई वी माइनस एन आई बाई यू बराबर एन एफ माइनस एन आई बाई आर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस के बीच में एक अच्छा रिलेशन है। इसको अप्लाई करके हम लोग स्फेरिकल सरफेस में इमेज फॉर्मेशन का रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यू, वी और आर का एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए और एक स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली इसको किया। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है कि ए मार्क इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर। एक ग्लास स्फीयर है, इसका एक जगह में मार्क है, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। सपोज इसका सेंटर सी है तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इस ग्लास का। इज व्यूड थ्रू द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को इस साइड से देखा जा रहा है, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा वो पूछा है। तो यहां पे इस पॉइंट से एक रे सीधा चला जाएगा ऐसे, और एक दूसरा रे क्या होगा, ऐसे इंक्लाइंड वे में गिरेगा जो कि नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, क्योंकि ये डेंसर से ज्यादा मीडियम में जा रहा है। ये हमारे लिए नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से दूर भागना चाहिए। मतलब क्या होगा, बाहर निकलने के बाद देखिएगा नॉर्मल ऊपर है तो उससे दूर भागना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ड्राइंग के हिसाब से इसका इमेज जो है यहाँ पे बनेगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों, ये दोनों यहाँ पे मीट नहीं होगा, ये पीछे जाके यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ग्लास से एयर में हो रहा है, तो हमारे लिए एन आई 1.5 है और एन एफ 1 है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जाएगा। सपोज ये हमारा सरफेस है तो इस सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी में है, 20 सेंटीमीटर दूरी में है, मतलब u बराबर -20, नॉट 20, 10, और v बराबर कितना वो निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एन एफ बाई वी माइनस एन आई बाई यू इज इक्वल टू एन एफ माइनस एन आई बाई आर। तो एन एफ का वैल्यू कितना है, फाइनल मीडियम जा रहा है 1 में, तो 1 बाई इमेज डिस्टेंस जो कि निकालना है, स्टार्टिंग मीडियम 1.5 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -10। एन एफ माइनस एन आई, एन एफ माइनस एन आई मतलब 1 माइनस 1.5 बाई रेडियस, रेडियस कितना है इसका, रेडियस इसका लेफ्ट साइड में है, पी पॉइंट के कंपेयर में लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव होगा। तो कितना हो जाएगा 1 बाई वी प्लस 1.5 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 0.5 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
0.1। तो 1/v बराबर 0.1 मतलब 1/10 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 1.5/10। पॉइंट को हटाएंगे तो 15/100 हो जाएगा। इसको एलसीएम करेंगे तो 100 होगा। 10 - 15 -5/100। सो v बराबर हो जाएगा -100/5 यानी -20 सेंटीमीटर। मतलब पी पॉइंट के कंपेयर में इमेज जो है 20 सेंटीमीटर दूरी में रहेगा और ऑब्जेक्ट कितना दूरी में था, 10 सेंटीमीटर दूरी में था। तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको रे डायग्राम के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं।